गुड मॉर्निंग 12th क्लास। मैं आप लोगों के पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में से पढ़ाऊँगी अध्याय 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीवन परिचय। जीवन परिचय आपका द्विवेदी युग से लेकर के और में लीन हो गए था, यहाँ तक आपका जीवन परिचय। उसके बाद है साहित्यिक परिचय, ठीक है। उसके बाद कृतियाँ और कृतियों के बाद भाषा के बाद आपके शैली और शैली के बाद आपका आएगा अलंकार और अलंकार के बाद आपका आएगा रस। ठीक है, तो रस आप अलग लिखिएगा और छंद अपना अलग लिखिएगा। ठीक, रस आप लिखेंगी, हरिऔध के काव्य में प्रायः संपूर्ण रस पाए जाते हैं। करुण रस, वियोग रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से व्यंजना हरिऔध जी ने की है। ठीक, रस के बाद आपका आ गया छंद। छंद योजना में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। आरंभ में इन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कवित्त, सवई, छप्पे, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया। बाद में इंद्र, बज्रा, शिखरिणी, मालिनी आदि संस्कृत छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर आएगा अंत में हिंदी साहित्य में स्थान। हरिऔध जी ने ब्रजभाषा के युग में जन्म लेकर जाति, देश, भाषा और साहित्य का अद्भुत समन्वय कर एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए साहित्य में इनका एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। ये हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, मैं उपाध्याय जी को वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ कवि मानता हूँ और उनका स्थान कवित्व की दृष्टि से भारतेंदु जी से भी उत्तम समझता हूँ। बच्चों, इसको आप ऐसे ही बिल्कुल ब्लैक पेन से अपनी कॉपी में लिखेंगी। ठीक है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, इसको आप अंडरलाइन करेंगी। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और होम एग्ज़ामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अपने जीवन काल में हरिऔध जी कवि, सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों में सम्मानित हुए तथा अनेक साहित्यिक सभाओं और साहित्य सम्मेलनों के सभापति भी रहे। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं। मैंने आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो है जीवन के विषय में आपको बताया है। अब इसी का एक प्रश्न है, हरिऔध जी की काव्यगत विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। अब आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो जो मैंने आपको समझा दिया YouTube में, उसी प्रकार से करिएगा। ठीक है।